चीन के जैविक हथियार को लेकर अब तक जो खबरें छन छन कराती थी, अब उनसे पर्दा हट गया है। अब तस्वीर सामने आ रही है कि आखिरकार चीन का टारगेट क्या है। जाहिर है कि अमेरिका और भारत। अब जानकर भी इस बात पर अपनी मोहर लगा चुके हैं कि चीन किसी भी तरह से अमेरिका और भारत को सबसे ज्यादा तहस नहस करना चाहता है। यही वजह है कि चीन ने भारत को महामारी से जूझता देख तिब्बत में नए कमांडर को भी तैनात कर दिया। चीनी सेना के पश्चिमी थिएटर कमांड के अंदर आने वाले तिब्बत सैन्य क्षेत्र के नए कमांडर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई है। जी हां, एक तरफ भारत को महामारी में मदद के लिए हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई देता है चीन, वहीं दूसरी तरफ पीठ पर वार करता है, भारत को घेरने की साजिश करता है। खबर है कि चीन तिब्बत सीमा पर पहाड़ी इलाकों में जंग की तैयारी में है, जिसके लिए घातक मोबाइल हथियार भी पहुंचा दिए गए हैं। यानी जिस तरीके से विश्व युद्ध को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वो शुरू हो चुका है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के मुताबिक चीन के वैज्ञानिक वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे हैं। पिछले 6 सालों से जेनेटिक और बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद दुश्मनों के मेडिकल फैसिलिटी को तहस नहस करना है। दुनिया में कोरोना के करीब 16 करोड़ मरीज हो गए हैं। इनमें से 9 करोड़ से ज्यादा ठीक भी हैं, लेकिन करीब 33 लाख से ज्यादा मरीजों की जान गई है, जिसमें बड़ी संख्या में भारत और अमेरिका ही हैं। यानी चीन के सबसे बड़े जो दुश्मन, वो इस फहरिस्त में सबसे ऊपर हैं। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा हमला है जिसे लेकर किसी भी देश का वैज्ञानिक ठीक ठाक दावा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो प्राकृतिक न होकर मनुष्य कृत है और चीन के वुहान लेबोरेटरी में बना है। कहते हैं कि वुहान में चमगादड़ों पर रिसर्च कराई जा रही थी और उसके बाद की कहानी आपने तमाम मीडिया पर देखी होगी कि कैसे ये वायरस वुहान से आगे फैल गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 18वीं ऐसी प्रयोगशाला है जहां वुहान की तरह जैविक शोध होते हैं, लेकिन कभी इनका मकसद इंसान को खत्म करना नहीं रहा। लेकिन इस बार हालात उलट गए हैं। बायोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत पुरानी साइंस है। बायोलॉजिकल वेपन्स बैक्टीरिया या वायरस में कुछ बदलाव कर तैयार किया जाता है। इससे पहले कि इंसान इसे समझ पाए, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। आपको याद होगा कि अमेरिका में 19/11 का जब हमला हुआ था, तब लोगों को गोपनीय लिफाफे मिले थे जिसमें एंथ्रेक्स, जो एक फंगस होता है, उसका इन्फेक्शन पाया गया था और उससे कई लोगों की मौत भी हुई थी। यही वजह है कि चीन को लेकर यह दावा अब पुख्ता होता जा रहा है कि वो बायोलॉजिकल और जेनेटिक वेपन से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटा है। अमेरिकन रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि उन्हें ऐसे चीनी दस्तावेज हाथ लग चुके हैं जिसके मुताबिक चीन 2015 से ही कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के लिए इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। उसमें एक बीमारी से छेड़छाड़ कर नए किस्म के वायरस को तैयार करने का जिक्र है। डोजियर में भी लिखा है कि ऐसे हमले साफ दिन में नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि सूरज की रोशनी रोग क्षमता को कम कर देती है, जबकि बारिश के वक्त और शांत हवा में टारगेट का पूरा असर होता है। ये वो हथियार है जो मिसाइल और गोली से कई गुना खतरनाक है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।